हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। डीके गोयल सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बच्चों। एक्चुअली 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वापस लौट कर आइएगा। आज की क्लास रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो वॉच टिल वेरी लास्ट। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सबका भला हो बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर आइए सभी। क्वेश्चन नंबर 11 डीके गोयल, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं सर। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, पूरे ध्यान से पढ़िएगा। परचेज गुड्स, ये ट्रांजेक्शन है हमारी एक्सपेंसेस की। परचेज इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, आई बात समझ में। बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं बच्चों, इन द नेम ऑफ परचेज। यदि गुड्स खरीदा हो तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। एक एस्पेक्ट तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हेनरी 50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाय चेक। ठीक है सर, 60% तो ट्रांजेक्शन कैश है और 40% की ट्रांजेक्शन क्रेडिट है। 50,000 में से पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं। चलिए बच्चों, तो यदि मैं बात करूं जनरल एंट्री की तो एक फॉर्मेट हम बना लेना चाहिए हमें। ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कंफर्टेबल रहेगा। ये लेज़र फुली हो गया है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया हमारा, ठीक है। और हम कर लेते हैं इसके बगल में वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट की यदि मैं बात करूं बच्चों तो लिस्ट प्राइस मेरे पास जो है वो है 50,000 बराबर। और इसमें से मैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करने वाला हूं, चूंकि क्वेश्चन ने कहा है ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस का लेस कर दिया 5,000 बराबर। 50,000 का 10% 5,000, तो हमारी नेट परचेज जो होगी हमारे लिए, जो नेट परचेज होगी मेरे लाल, वो होगी 45,000। और इतने से हमारे बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 से। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा सर 45,000 से। ये हम कर देते हैं यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिटेड 45,000। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। 4% कैश डिस्काउंट है इफ पेमेंट इज मेड ऑन टाइम, ठीक है। कितना पेमेंट किया है? 60%। 60% चेक से पेमेंट किया है। किससे पेमेंट किया है बच्चों? चेक से 60% पेमेंट किया है। तो मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो 45,000 है इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो पे कर दिया गया है यानी कि 60%, और एक जो है आउटस्टैंडिंग या फिर कह दें ड्यू या फिर बकाया, जो हमें पे करना बाकी है, वो हो गया 40%। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। 45,000 का 60% हम पे करने जा रहे हैं, मतलब कि 27,000 वी आर गोइंग टू पे। ठीक है, और बच्चों 40% हो गया 18,000। ठीक है, ये दो अमाउंट हो गए हमारे पास। 45,000 का 60% 27,000 एंड 40% इज 80,000। अब जो हम पेमेंट कर रहे हैं सर, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, यस और नो? तो हमें मिल रहा है डिस्काउंट, पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया सर हमारा? देखिए 27,000 का, यानी कि पेमेंट का परसेंटेज होगा वो, ठीक है। पेमेंट का 4%, ये देखिए आप, पेमेंट का 4%, ये डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, 27,1080 का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब ये बच्चों हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे इसे हम? क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। और नेक जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो चेक से कर रहे हैं, मतलब हमारी असेट तो कम होगी, पर कौन सी असेट कम होगी? बैंक अकाउंट की, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे हम 25,920। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमारी इनकम है 1080 से वो क्रेडिट होगी, और बैंक अकाउंट हमारा 25,920 से क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सर,
ये दो चीज़ें क्रेडिट हो जाएगी। अब देखो कुछ पैसा देना बाकी है हमें, मतलब कि 18,000 जो हमारा पैसा बाकी है, ड्यू है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर ये हमारी पर्सनल अकाउंट की लाइबिलिटी है बच्चे, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं और पार्टी के नाम से क्रेडिट करते हैं। पार्टी का नाम क्या है? हेनरी। ये देखिए हेनरी, ठीक है। तो बच्चों ये लाइबिलिटी बढ़ रही है इन द नेम ऑफ हेनरी। तो हेनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? हेनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 3 अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होने वाले हैं बच्चों। बैंक अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होने वाला है, और हेनरी अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। टू बैंक अकाउंट, और बैंक से पैसा कितना गया है सर? 25,920, ठीक है। तो 25,920, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट है 1080, तो ये 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। वन 1080 और 2 लिख दिया हमने हेनरी। हेनरी को हमें देना बाकी है 18,000, तो हेनरी क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से। क्या बात समझ में आती है आपको? बोलिए। ये ट्रांजैक्शन हो गई। बीइंग गुड्स, ये नरेशन तो आप लिखने में परफेक्ट हो ही गए आप। परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, है ना। 60% कैश एंड 40% क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज 60% कैश एंड 40% क्रेडिट। क्या बात समझ में आती है सर? बताइए सर, इसमें कोई दिक्कत? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चलते हैं सर हम। चलिए सर आगे। 15 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अमित, ठीक है सर। 2 लाख मेरे को लग रहा है लिस्ट प्राइस है। 5% कैश डिस्काउंट। अब देखिए इसने कैश डिस्काउंट पहले दे दिया है, 20% ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे पहले तो हम। हाँ जी, यदि हम वर्किंग नोट बनाए तो लिस्ट प्राइस हमारी जो है 2 लाख की है, 2 लाख, और 20% ट्रेड डिस्काउंट हम उसमें से लेस करने वाले हैं। तो 2 लाख मैंने लिस्ट प्राइस लिख दी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट बच्चे में लेस कर दूंगा 20%। ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया हुआ है, ये याद रखना बस, ठीक है। 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया मैंने, तो मेरे लिए मेरे प्यारे नेट परचेज आ जाएगा, ठीक है। नेट परचेज कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 1,60,000। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यही हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और बच्चे एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर 1,60,000 से। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट कितना कर रहा है वो देख लेते हैं हम। तो पेमेंट कर रहा है 3/4। कितना पेमेंट कर रहा है ये? 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। 3/4 इसका पेमेंट ये करने के लिए तैयार है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, ठीक है। एक तो हो गया पेमेंट जो ये कर रहा है 3/4, और एक हो गया ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग 1/4। तो 1,60,000 का 1/4 और 1,60,000 का 3/4, ठीक है बच्चे। तो 1,60,000 का 1/4 तो हो गया आपका, बोलिए 40,000। कितना बच्चे? 40,000। ये पैसा देना बाकी है, ये पैसा हमें देना बाकी है। देना बाकी है तो ये क्या है बच्चों? हमारी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का नाम है बच्चे, लाइबिलिटी का नाम है अमित। तो बच्चे अमित अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमित अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कितने से अमित अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चे? 40,000 से अमित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि पैसा अभी हमें अमित को देना है, ठीक है बच्चे। और रही बात 3/4 अमाउंट की, तो इट कम्स
1,20,000 ये पैसा हम दे रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो हमारी हो गई इनकम। ठीक है, 1,20,000 क्योंकि डिस्काउंट होता है परसेंटेज ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट हम कितना कर रहे हैं बच्चे, हाँ 5% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो 1,20,000 का 5% बताइए सर 6,000 आई थिंक। ठीक है, तो 6,000 हमारी क्या हो गई, इनकम, बचत हो गई बच्चों। इनकम बढ़ती है, बचत होती है, तो उसको करते हैं क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट इनकम अकाउंट। आई बात समझ में? तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ से। ओके, अब देखो, मुझे देखो कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, हमने नेट पेमेंट कितना किया ये बता दो। नेट पेमेंट हमने किया 1,14,000, और ये जो 1,14,000 हमने पेमेंट किया चेक से किया है कैश किया है, एक बार देख लो आप, कैश किया है ना, कैश पे किया है आपने, ये देखिए आपने कैश पेमेंट किया है। ठीक है, तो आपकी असेट कम हो जाएगी। ठीक है, इन द नेम ऑफ कैश, तो कैश कम होगा तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। बोलो बात समझ में आती है क्या? ये डायग्राम समझ में आता है अच्छे से? ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू अमित। हम डेबिट कर देते हैं परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,60,000। ठीक है, टू कैश 1,14,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000, और जो पैसा अमित को देना बाकी है उतने से अमित हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, और लायबिलिटी को करते हैं क्रेडिट। अमित को हमें देना है 40,000। नरेशन आप लिखी दोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश इतने परसेंट और फॉर क्रेडिट इतना परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं है सर, चलते हैं सर आगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 18 को 18 अप्रैल की ट्रांजेक्शन पढ़ो बच्चों। सोल्ड गुड्स, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ हम कर रहे हैं सेल। क्या कर रहे हैं, सेल। शेरपा को लिस्ट प्राइस है 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है, इफ़ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाती है ट्रांजेक्शन, ये कंडीशन के साथ हम सेल कर रहे हैं कि आप यदि 7 दिन में हमें पेमेंट कर देते हो, 7 डेज में यदि आप पेमेंट कर देते हो तो हम 4% कैश डिस्काउंट आपको दे देंगे, क्योंकि हम सेलर हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। आप परचेजर हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 7 दिन में यदि आप पेमेंट कर दो तो हम आपको 4% डिस्काउंट दे देंगे, जो आप पेमेंट कर रहे हो उसी का 4%। आप पे कर रहे हो 75%, है ना, 23 अप्रैल को। तो यदि मैं 18 अप्रैल से बात करूं, 18/4 से प्लस 7 डेज यदि मैं जोड़ूं, तो 18 को भी जोड़ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आप 24 अप्रैल तक यदि मुझे पेमेंट कर देते हो तो आप 4% डिस्काउंट ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपने 23 अप्रैल को 75% पेमेंट कर दिया, तो हम आपको 75% जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका डिस्काउंट दे देंगे 4%, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन है, एक तो 18 अप्रैल की और दूसरी 23 अप्रैल की। आई बात समझ में? 18 अप्रैल को केवल यदि आप इसे देखो तो ये केवल एक क्रेडिट सेल है। क्या है बेटा? क्रेडिट सेल है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बच्चे। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ये आपने रिकॉर्ड नहीं किया हो या आपने उतारा नहीं हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, यदि हम बात करें लिस्ट प्राइस की, तो जो गुड्स हमने बेचा उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? उसकी लिस्ट प्राइस है सर 50,000। ठीक है सर, 50,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स है। पहले तो हम इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। ठीक है सर, ट्रेड डिस्काउंट कितना है सर? 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट हम इसमें से लेस करने वाले हैं। 20% हो गया 50,000 का 10,000, तो आ गई हमारे पास नेट सेल्स। और नेट सेल्स कितने की आ गई सर? 40,000 की। तो बच्चों ये हमारे बिजनेस की इनकम है, और सेल्स अकाउंट, सेल्स बढ़ रही है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 40,000 से। अब आगे बढ़ो, 18 तारीख की बात करूं तो 18 को ये केवल इतनी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी क्रेडिट सेल के रूप में, और ये पैसा जो है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। 18 को तो क्रेडिट ही है क्योंकि 18 को तो कुछ भी नहीं मिला, इसलिए पैसा लेना बाकी है।
अब मुझे एक बार बताओ, यदि पैसा लेना बाकी है 18 तारीख को, 18 ऑफ अप्रैल को, जो आपने सेल किया उसके रेस्पेक्ट में, तो आपके बिजनेस की असेट बढ़ रही है क्या? हमारे बिजनेस की असेट बढ़ रही है, तो उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। शेरपा, शेरपा अकाउंट डेबिट। तो आप जनरल एंट्री के फॉर्मेट में जाओ और इस एंट्री को रिकॉर्ड करो, शेरपा, ठीक है, अकाउंट डेबिटेड, और इनकम बढ़ रही है तो इसलिए टू सेल्स अकाउंट। बोलो सर कितना लेना है आपको? 40,000 डेबिट कॉलम में लिख दो और 40,000 क्रेडिट कॉलम में लिख दो, ये एंट्री पास कर दो। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्या लिखोगे आप? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू शेरपा। ये आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, और ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है 18 अप्रैल को जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। आई बात समझ में? अब रही बात 23 अप्रैल की। कब की? 23 ऑफ अप्रैल की। 23 ऑफ अप्रैल को ये बंदा 40,000 का 75% पेमेंट कर रहा है। आई बात समझ में? 40,000 का 75% कितना हो जाए बच्चों? 30,000 का ये पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो पेमेंट कर रहा है तो हम डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि जितना भी पेमेंट ये 24 अप्रैल से पहले पहले करेगा उस पर हम इसको डिस्काउंट देंगे, ये हमने कमिटमेंट दिया था। ये देखो आप क्वेश्चन पढ़ो कि 7 दिन के अंदर जितना भी ये पेमेंट करता है उस पर हम इसको डिस्काउंट देंगे विद इन 7 डेज। तो 18 अप्रैल से 7 दिन हमने जोड़े तो 24 अप्रैल होता है। 24 अप्रैल से पहले ही 23 अप्रैल को इसने पेमेंट कर दिया 30,000 का। 75% कितना होता है? 30,000। 30,000 का 4% हम इसको डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। कि ले जा भाई डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 30,000 का 4%, ठीक है, 1,200 रुपये। 1,200 रुपये का डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया, इसलिए बिजनेस में एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। आई क्या बात समझ में? ठीक है। और जो पैसा मुझे मिला वो कैसे मिला? चेक से मिला या कैश मिला, ये देख लीजिए एक बार। जो पैसा मिला है 23 तारीख को, पेमेंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक, तो जो पेमेंट मिला है वो चेक से मिला है, और चेक से मिला है तो बच्चे मेरे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 28,800 से। आई बात समझ में? असेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 23 ट्रांजेक्शन्स, 23 ऑफ अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे आप बताओ? 23 ऑफ अप्रैल का जो कॉलम है तुम्हारा डेट का, उसमें ट्रांजेक्शन तुम्हें रिकॉर्ड करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, जो तुमने फॉर्मेट बना रखा है उसी में, ठीक है बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 28,800, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये तुम्हारा एक्सपेंस हो गया 1,200, और 30,000 से शेरपा के अकाउंट को क्या कर दोगे तुम? क्लोज कर दोगे। क्यों? क्योंकि 40 में से 30 मिल गए। आई बात समझ में? 75% उसने दे दिया, 75% से अकाउंट क्लोज हो गया, सेटल हो गया। बचा कितना है? 25%, 10,000। तो उसका बैलेंस कितना डेबिट बचेगा? 10,000। आई क्या बात समझ में? इधर देखो, इधर देखो, शेरपा को हमने डेबिट कितने से किया था बच्चा? 40,000 से। अब वो कितने का हिसाब बराबर कर रहा है शेरपा? 75%, मतलब 30,000 का हिसाब वो चुकता कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने से मैं क्लोज कर दूंगा शेरपा को? 75% से। आई बात समझ में? यानी कि 30,000 से क्लोज कर दूंगा। डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, और जो पैसा आया 28,800 वो बैंक बैलेंस में बढ़ गया, असेट बढ़ गई, और कुछ मैंने डिस्काउंट दे दिया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, ये एंट्री होगी, ये 2 एंट्रीज आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम 25 ऑफ अप्रैल को। 25 ऑफ अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन बोल रही है, देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख, तो लिस्ट प्राइस हो गई गुड्स की। यदि बात करें तो ये तो हो गई लिस्ट प्राइस। अलाउड हर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज। देखिए, हमने तो गुड्स बेचा है तो हमें पैसा मिलेगा, और यदि 15 दिन में पैसा मिल गया, यदि मैं 15 दिन जोड़ूँ 25 अप्रैल से, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 1 मई, ठीक है, 6 दिन तो हो गए थे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मई तक उसको पेमेंट करना था, 9th ऑफ मई तक, 9th ऑफ मई तक अप टू, इसमें मैंने जोड़ दिए 15 डेज। अब जब आप 15 डेज जोड़ो तो 25 को भी काउंट करना है आपको, लास्ट डेट हो जाएगी 9 मई। आई बात समझ में? तो 9 मई तक आप जितना भी पेमेंट कर देते हो हम आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या है, शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन 5th ऑफ मई, तो ये विद इन द ड्यू डेट आ गया, 9 मई के अंदर अंदर आ गया। तो हम जो पेमेंट आप कर रहे हो उसका 1/4 जो आप पेमेंट कर रहे हो उसका 5% डिस्काउंट अलाउड कर देंगे। 60% जो आपने पेमेंट किया वो 15 मई को किया, तो इस पर हम डिस्काउंट देंगे क्या आपको? इस पर डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, इस पर डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, पहले वाले पेमेंट पे डिस्काउंट अलाउड होगा। तो पहले तो क्रेडिट सेल की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, ठीक है बच्चे? ये आपने उतार लिया है, नहीं उतारा तो पोस्ट करके आप उतार लें, ठीक है? तो यदि मैं पहले बात करूं 25 मई की, तो 25 मई को मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा 25 ऑफ अप्रैल की, जो कि लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है हमारी 1 लाख, और ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 20%, मतलब 20,000। तो बच्चे मेरी नेट सेल्स हो गई 80,000, मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा इतने से। सेल्स बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे 80,000 से। अब देखो 25 ऑफ अप्रैल की यदि मैं बात करूं, 25 अप्रैल की यदि मैं बात करूं, तो 25 अप्रैल को ये पूरा का पूरा, 25 अप्रैल को यदि मैं पढ़ूँ इसको, तो ये 25 अप्रैल को तो पूरा क्रेडिट सेल है, क्योंकि पैसा 25 अप्रैल को तो कुछ नहीं मिला, तो पैसा लेना बाकी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गरिमा अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चे, क्योंकि गरिमा हमारा डेटर है, पैसा लेना बाकी है, असेट बढ़ रही है, इसलिए डेबिट करेंगे। कितना लेना है? 80,000, और टू सेल्स अकाउंट ये 80,000। ये फॉर्मेट में एंट्री करो आप, जो जनरल का फॉर्मेट बनाया ना आपने, उसी में एंट्री करोगे। बीइंग गुड सोल्ड टू गरिमा, ठीक है, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये जनरल एंट्री करोगे आप। अब आगे की बात करते हैं। हमारे पास ये जो एंट्री हमने करी है वो 25 अप्रैल को करी है, और 9 मई तक का समय है। अब आप पेमेंट कर रहे हो 5 मई को, 5 मई को आप 1/4 का पेमेंट कर रहे हो, 5th ऑफ मई को आप 1/4 का पेमेंट कर रहे हो बच्चे, ठीक है? तो उसके लिए वर्किंग नोट इधर देखो आप, जो आप पेमेंट कर रहे हो 5th ऑफ मई को 80,000 का 1/4 आप पे कर रहे हो। कितना पे कर रहे हो आप? 1/4। ये देखो, यह क्वेश्चन देखो, 1/4 का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? कब? 5th ऑफ मई को, ठीक है? तो 1/4 कितना हो जाता है बच्चे? 80,000 का 1/4, हाँ जी, 20,000। तो हम 20,000 से गरिमा के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। और डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए बच्चे क्रेडिट करना पड़ता है, तो गरिमा को तो हमने क्रेडिट कर देना है 20,000 से, हिसाब 1/4 का बराबर कर देंगे, मतलब 1/4 का से अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, 1/4 से गरिमा का अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है? पैसा कितना जो भी मिल रहा है हम डिस्काउंट आपको अलाउ करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम सेलर हैं और हमने कमिटमेंट दिया था कि 9th ऑफ मई से पहले पहले जो भी पेमेंट आप करोगे उस पर हम डिस्काउंट देंगे। तो आप 9 मई से पहले पहले आ गए सर, बिल्कुल आ गए, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट के हकदार होगा 5%, ठीक है? तो जो भी पेमेंट आप कर रहे हो उसका 5% हम डिस्काउंट देने वाले हैं आपको। तो 20,000 का 5%, अरे 1,000, तो 1,000 का तो हम डिस्काउंट देने वाले हैं आपको, ठीक है? बाकी पैसा आप कैसे दे रहे हो ये बता दो, जो पैसा आपने दिया है वो कैसे दिया है, ठीक है? 1/4 ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक, चेक से दिया है आपने, ठीक है? तो ये जो बचा हुआ पैसा है ये हमें चेक से मिला है, मतलब ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, और असेट जब हमारी बढ़ जाएगी तो हम उसे डेबिट कर देंगे 19,000 से। आ रही बात समझ में? तो आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट हो जाएगा कितने से? 19,000 से, ठीक है? डिस्काउंट अलाउड हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है,
इसलिए बच्चे डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा 1000 से, और गरिमा अकाउंट क्लोज कर कर आप क्रेडिट कर दोगे 20,000 से। ये एंट्री आप कर लो, ठीक है, ये एंट्री करो आप जनरल एंट्री में जाके। तो हमने करना है बैंक अकाउंट को डेबिट, बहुत बढ़िया, 19,000, ये 19,000 से, ठीक है, और हमने दिया है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1000 से, और गरिमा के अकाउंट को हम करेंगे क्लोज, तो गरिमाज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। बीइंग 1/4 अमाउंट ड्यू फ्रॉम गरिमा इज रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग 1/4 ऑफ ड्यू is received and discount allowed, ये नरेशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये ट्रांजैक्शन हमने कर ली 5 मई को, ठीक है। अब देखिए बाकी का पैसा वो कब दे रहा है, इधर देखो 15 मई को, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर एक महत्वपूर्ण बात है, 60% ऑफ रिमाइंडर इज पेड ऑन 15 मई। तो मुझे एक बात बचाओ, रिमेनिंग कितना बचा है, 80,000 लेना था मुझे, इधर ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, इधर 80,000 मुझे लेना था उससे, ठीक है। गरिमा को डेबिट किया मैंने 80,000 से। अब देखो गरिमा से 1/4 मिल गया, मतलब 20,000 से मैंने गरिमा को क्लोज कर दिया। ये देखिए एंट्री, गरिमा अकाउंट 20,000 से क्लोज हो गया। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है जो गरिमा से मुझे लेना है, ये मुझे बताओ। हाँ जी, रिमेनिंग बैलेंस बताओ जो गरिमा से मुझे लेना है। देखिए गरिमा का अकाउंट 80,000 से डेबिट था, किया आपने डेबिट ईमानदारी से, और क्रेडिट कितने से किया बच्चे, 20,000 से। तो मुझे एक बात बताओ, गरिमा का नेट डेबिट बैलेंस कितना बचा, नेट डेबिट बैलेंस कितना बचा बच्चों, 60,000। अब ये जो डेबिट बैलेंस है, ये ही रिमेनिंग बैलेंस है जो हमें लेना है, और इस रिमेनिंग का ही, इसका ही 60% दे रही हो। 60% कब दे रही है सर, वो दे रही है 15 मई को, यानी कि 9 मई के भी बाद। तो इस पर हम डिस्काउंट देंगे क्या उसे बिल्कुल नहीं देंगे सर। तो 60,000 का 60% 36,000 मिल रहा है, तो गरिमा के अकाउंट को क्लोज करके क्रेडिट कर देंगे, और ये पैसा कैश में मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो 15 मई को आप क्या एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, असेट बढ़ रही है, 36,000 से हमने डेबिट कर दिया, और गरिमा के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया बच्चों। गरिमा अकाउंट 36,000, बोलो, बीइंग 60% ऑफ बैलेंस ड्यू फ्रॉम गरिमा इज रिसीव्ड, ये एंट्री कर दी। बोलो बात समझ में आती है। ये क्वेश्चन हम यहीं पैक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आराम से तसल्ली से। आई बात समझ में, एक बार आप चाहें ट्राई करना तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप ट्राई कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बात समझ में आई या नहीं, कितनी आई। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, राधे राधे।